मैम आप स्टार्ट कर लो, थोड़ा रिकॉर्डिंग भी हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नीट की तैयारी करते कैसे हैं। आप लोग के अंदर बहुत मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों, और बहुत गलत तरीके से आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो। वॉट एवर यू आर डूइंग इज डूइंग इन अ रॉन्ग वे। जो तरीका है उसको मैं बता रहा हूं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2 4 5 दिन पहले एडमिशन लिए, मैंने मैसेज किया हुआ है कि रिवीजन स्टार्ट है, लेकिन फिर भी वो रिवीजन क्लास में नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो मास्टर की गज पड़ी है कि मास्टर समझाए उनको। क्या मास्टर हमेशा समझा सकता है? नहीं समझा सकता। चीजें मान लीजिए कुछ आपको नहीं आती हैं, अगर नहीं आती हैं तो उसका प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए, आपको टीचर से पूछना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा जो होता है, समझो जो बच्चा पैदा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा 2 3 4 साल के बच्चे हैं, अगर वो कह दे कि एबीसीडी बहुत टफ है तो क्या वो एबीसीडी सीख पाएंगे? अच्छा, क्या उनको एबीसीडी टफ नहीं लगती है? बोलो, सोच के देखो, क्या उनको एबीसीडी टफ लगती है? क्या मतलब थोड़ी टफ लगती है कि बहुत ज्यादा टफ लगती है? बहुत ज्यादा टफ लगती है। मेरी बिटिया है 4 साल की, तो उसके लिए एबीसीडी पढ़ लेना ही जिंदगी में क्या है, एक अचीवमेंट है। हम अपने दिमाग में बिठा के बैठे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन है, फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आएगी, बायोलॉजी तो रटेंगे लेकिन सवाल नहीं होगा। आपने अपने दिमाग में उठा के बिठा रखा है, दिमाग दुनिया भर का फितूर बिठा रखा है, पहले से ही बिठा रखा है। फिजिक्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। Nobody want to talk about physics। और बल्कि मैं कैरियर मंत्रा का रिजल्ट के बारे में बताऊं कि जो बच्चे यहाँ पे जिनके नंबर आए हैं ना बच्चों 560 564, उनकी सबसे ज्यादा परसेंटाइल फिजिक्स में ही है। आप पुराने बच्चों से कंफर्म कर लीजिए, दिस इज 100% ट्रू रिजल्ट। सबसे ज्यादा परसेंटाइल किसमें है? फिजिक्स में। तो वो फिजिक्स में है क्यों है, इसका रीजन भी बताता हूं। क्योंकि उन्होंने, मैंने जो कहा उन बच्चों ने वो किया, हर चीज को समझने की कोशिश की, बेसिक से वो चले। बेसिक पहले मजबूत किया, फिर सवालों को मजबूत किया, कॉन्सेप्ट को मजबूत किया, उसके बाद प्रैक्टिस को मजबूत किया, धीरे धीरे चले। अब 2 दिन बाद एक बच्चा भी आया मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, और कोटा रिटर्न है, कोटा से आया हुआ है। एक दिन उसने क्लास की, कह रहा मेरे नहीं समझ में आ रहा। अब बताओ मैं क्या करा दूं? एक दिन में मैं कुछ करा सकता हूं? 1 साल कोटा में पढ़ने के बाद उसके नंबर 100 के अंदर हैं, और एक दिन की क्लास में मैं उसको टॉपर बना दूं? इज इट पॉसिबल फॉर मी एज ए ह्यूमन? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे बच्चों से मैं कहता हूं वो डेमो क्लास भी ना ले मेरे यहाँ, मेरी क्लास का माहौल ना खराब करे। मैं 1 2 दिन में नहीं सिखा सकता हूं किसी को, मेरी मजबूरी है कि मैं डेमो क्लास देना पड़ता है मुझे। मैं डेमो क्लास दूं ही ना, क्योंकि मुझे तो आकलन, मेरा आकलन आप नहीं कर सकते हैं भाई साहब। मेरा आकलन आप कैसे कर सकते हो? एज ए टीचर मेरे पढ़ाए लड़के 625 भी ला रहे हैं, 560 भी ला रहे हैं, और मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं तभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो 2 दिन में किसी मास्टर का आकलन कोई बच्चा नहीं कर सकता है। हाँ, चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हो, कोशिश करोगे बच्चों। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। आपके लिए हर चीज कठिन थी, जीवन में चलना भी कठिन था। जब चलना सीखे थे तो चलना भी आपके जीवन में कठिन था, यस और नो? एबीसीडी सीखना भी कठिन था, पहाड़ा सीखना भी कठिन था। जब हाई स्कूल में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो याद करिए, हाई स्कूल का दिन आपको रात में नींद नहीं आती तो सोचे कहीं फेल ना हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हाई स्कूल पास करना जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम लगता है कि अरे किसी तरीके से हाई स्कूल पास कर जाए, चाहे टॉपर हो चाहे सेकंड डिवीजन लड़का हो। हर लड़के को हाई स्कूल टफ लगता था, यस और नो? ठीक है, उसी तरीके से नीट भी एक पेपर है, हवा नहीं बना के रखना है कि बहुत बड़ा एग्जाम है। एक पेपर है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक एक चीज करके जानेंगे। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस इसका ब्रॉड है, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, जैसे टेक्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी, डिफरेंशियल नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, पाइथागोरस की थ्योरम हो सकता है ना जानते हो। ठीक है, आपको साइन 37 डिग्री की वैल्यू ना पता हो, लॉगरिथम की फंक्शन ना पता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना निकाल पाते हो, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप हो सकता है सॉल्व ना कर पा रहे हो। तो इसी के लिए तो मैं हूं, लेकिन मैं हूं तो मेरी क्लास में प्रोजेक्ट रहना है ना। ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ा दिया क्लास में, घूम रहे हो मौज से, उसका फिर 4 दिन बाद आ रहे हो क्या तो सर हमारी नहीं समझ में आ रहा, तो टीचर कब तक कराएगा बताओ? 2 साल का सिलेबस है बच्चों, 11 12 दोनों। ठीक है, और कितने दिन में पढ़ाना है? अगर मैं अभी 1 अगस्त से ट्राई करूंगा तो भी कितने दिन में हुए? 8 ही महीने मिलते हैं, और 2 साल का सिलेबस 8 महीने में, वो भी पूरी डेप्थ के साथ। ये नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ाना है,
पूरा इंटायर डेप्थ। और जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ, जेई मेंस और जेई एडवांस का सवाल आपसे नहीं रुकेगा, 100% गारंटी है। आप जेई मेंस का सवाल लगा के देख लीजिए। जिस लेवल पर मैं पढ़ाता हूँ, 16-17 कॉपियां फिजिक्स की भर्ती हैं, लास्ट ईयर के बच्चों से आप पूछ सकते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, तो तैयारी करनी है तो उसको क्या करिए कि तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी करिए, उसको सीखिए, समझिए, एकदम ऑर्गेनाइज होकर तैयारी करिए। 2-4 दिन घूमने फिरने आया उस बच्चे से मैं कहता हूं मत आओ। 2-4-5 दिन में मैं कुछ नहीं सिखा सकता, मैं क्या कोई नहीं सिखा सकता। अच्छा, जो सिखा ले उसके बाद चले जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं 5 दिन में गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, मेरे पास रुकोगे, साल भर का समय दो, साल भर में जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आया बच्चों, चाहे मेडिकल में हो, चाहे पैरामेडिकल में हो, चाहे बीएमएस में हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आया है। आप लास्ट ईयर के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। पूजा तिवारी एक लड़की थी हमारे यहाँ, काफी कोई गांव की लड़की थी, एकदम ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ी थी, साल भर में उसका बीएससी नर्सिंग में हो गया। नीरज है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ा हुआ था, बहराइच का सिटी, फिजियोथेरेपी में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा एग्जाम उसने निकाला, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम है कि नहीं है भाई? जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए बड़े एग्जाम है। ठीक है, तो पढ़िए, साल भर पढ़िए, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन आप सोचो कि हफ्ते 10 दिन में सर जी निकलवा देंगे कोई एग्जाम, मैं नहीं निकलवा पाऊंगा। सॉरी टू से, मैं एक हफ्ते के अंदर नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो धीरे 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 चीजों को सिखाएंगे, हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है।